हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परचेज बुक के बारे में। इससे पहले हम सब्सिडरी बुक के बारे में इन डिटेल काफ़ी पढ़ चुके हैं। अबाउट इट्स कैश बुक, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम और पेटी कैश बुक के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। सो आज हम पढ़ेंगे परचेज बुक के बारे में। हमने देखा कि हम जब भी कैश परचेज करते हैं तो वो हम करते हैं, कैश परचेज ऑफ गुड्स करते हैं, तब हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। लेकिन जब हम गुड्स को क्रेडिट पे परचेज करेंगे तब हम उसे कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर नहीं सकते, तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। तो परचेज बुक वो बुक हो गई जिसके अंदर हम जितने भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, दो टर्म इंपॉर्टेंट है, क्रेडिट और गुड्स, यानी गुड्स होने चाहिए क्योंकि जिसमें बिजनेस डील कर रही है, और वो परचेज होने चाहिए ऑन क्रेडिट पर्पस। ऑलराइट, तो वो जो भी होती है ट्रांजैक्शन वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, परचेज बुक, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। सो इस बुक के अंदर हम गुड्स का क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, एक क्लोथ डीलर है, उसने अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स किया है, क्रेडिट सेल ऑफ क्लोथ किया है, तो वो उसके लिए गुड्स है बिकॉज वो उसके अंदर डील करता है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। एंड सेम अगर उन्होंने क्रेडिट सेल ऑफ कोई ओल्ड मशीन किया है जो उनके लिए एसेट है, राइट, ठीक है, तो वो उनके लिए एसेट हो गई, तो वो हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे बिकॉज इसमें ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की रिकॉर्डिंग होती है। परचेज बुक को हम इनवॉइस बुक या परचेज डे बुक या परचेज जर्नल भी बोलते हैं। हमें पता है कि हम जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो हम सोर्स डॉक्यूमेंट से करते हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि कैश बुक होता है, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट होता है कैश मेमो। तो परचेज बुक का सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होगा? इनवॉइस या फिर बिल रिसीव। जो हमने जो जिनसे गुड्स परचेज किए तो वो हमको बिल भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमें लिखा हुआ होता है कि कितनी गुड्स की क्वांटिटी है, उसके रेट क्या है, उतना अमाउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट कितना है, जीएसटी कितना है, बाकी सारी डिटेल्स जिसमें लिखी हुई होती है उसे हम बोलते हैं इनवॉइस या बिल रिसीव। सो उससे ही देख करके हम परचेज बुक में रिकॉर्डिंग करते हैं। तो परचेज बुक में क्या एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं होंगी? कैश परचेज गुड्स का हम जब भी कैश परचेज करेंगे वो, एंड परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स की परचेजिंग भी परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। अब हम देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट कैसा होता है। तो ट्रेड डिस्काउंट, एग्जाम्पल, हमने गुड्स परचेज किए हैं वर्थ ₹10,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर आपको ट्रेड डिस्काउंट नहीं पता तो इसके लिए भी मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिए। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, इनके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया है। ठीक है, तो अभी के लिए हम जान सकते हैं ट्रेड डिस्काउंट एक तरीका डिस्काउंट होता है जो हमें मिलता है ऑन परचेजिंग या हम प्रोवाइड करते हैं जब हम सेल करते हैं। ठीक है, तो 10,000 का गुड्स हमें 20% ट्रेड डिस्काउंट यानी 2,000 का हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ओनली हमने 8,000 पे किए। ठीक है, हमें 10,000 का गुड्स हमें सिर्फ 8,000 देने पड़े, तो हमने कितने दिए हैं? हमें कितने रुपए नहीं दिए? 2,000, हमने ओनली 8,000 रुपीज़ दिए। तो हम परचेज बुक में भी 8,000 ही रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट, जैसे हम जर्नल में करते हैं, हम 2,000 को शो नहीं करते, हालांकि इसमें अलग से कॉलम में शो कर देंगे, लेकिन अमाउंट हमारा 8,000 होगा। अब हम जब गुड्स परचेज करते हैं, हमने कौन सा टैक्स पे करते हैं? इनपुट जीएसटी। और जब हम सेल्स करते हैं तब हम कौन सा टैक्स कलेक्ट करते हैं? आउटपुट जीएसटी। जीएसटी के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ रखा है, तो उसके भी आप प्रिफर कर देगा। सो टैक्स पेड, तो इसके अंदर जो टैक्स पे होता है इनपुट जीएसटी, तो वो होता है हमारा डेबिट नेचर का। ये डेबिट नेचर का इसलिए होता है क्योंकि ये हम कंसिडर करते हैं एसेट जो हम बाद में गवर्नमेंट से रिसीव करने वाले। तो इनपुट जीएसटी को हम डेबिट करते हैं एंड इनपुट जीएसटी हम चार्ज करते हैं ऑन नेट प्रॉफिट, नेट परचेजेस। ठीक है, यानी परचेजेस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, उसे नेट परचेजेस करते हैं, जो नेट परचेज का अमाउंट होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो अगर जीएसटी लगेगा तो 8,000 पे लगेगा, ना कि 10,000 के, बिकॉज नेट 8,000 इज अवर नेट परचेजेस। तो इनपुट जीएसटी के दो टाइप हमने देखे हैं, सेम स्टेट और डिफरेंट स्टेट। सेम स्टेट होगा तो इनपुट एस जीएसटी एंड इनपुट सी जीएसटी दो होंगे, और डिफरेंट स्टेट होगा तो इनपुट आई जीएसटी। अगर फॉर इंस्टेंस जीएसटी रेट है 12%, तो ये होगा 6% एंड आई जीएसटी विल बी 12%, राइट। हम करेंगे सबसे पहले परचेज का जो अमाउंट है वो फॉर एग्जांपल 10,000, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे 2,000, वो हो गई हमारी नेट परचेसेस 8,000। अब जितना भी परसेंटेज होगा, फॉर एग्जांपल 10% है, तो 8,000 के ऊपर 10%, अगर आई जीएसटी की बात करें तो वो पूरा 800 हो जाएगा, सी जीएसटी एस जीएसटी का करें तो वो 400 आएगा। तो हमारी टोटल कितना हो जाएगा? 8,000 प्लस 1,000, 9,000। सेपरेट एंट्री फॉर फ्रेट चार्जेस विल बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है,
अगर हम कोई गुड्स परचेज करते हैं एंड वो कहीं से आ रहा है एंड उसका ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है तो उसे हम बोलते हैं फ्रेट चार्जेस। अगर वो फ्रेट चार्जेस हमें पे करने हैं तो वो हम परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी सेपरेट एंट्री रिकॉर्ड होगी जर्नल प्रॉपर में। अगर क्वेश्चन में कभी आए फ्रेट चार्जेस ₹300 तो उसे हमें परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करना है, उसकी सेपरेट एंट्री हम जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करेंगे। ऑलराइट। और GST रेट फॉर फ्रेट चार्जेस इज 18%, तो उसे हमें वो भी लगाना है। तो ये हम पे कर रहे हैं तो ये यहाँ पे आएगा इनपुट GST, CGST, SGST या IGST, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट। अब अगर हम देखते हैं कि हमने परचेज बुक में रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, तो परचेज बुक से सिर्फ एक एंट्री ही हम लेजर में पोस्ट करेंगे। तो वो अगर एंट्री होगी तो कैसे होगी? परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, इनपुट GST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, अगर ये दोनों नहीं है तो इनपुट IGST, तीनों भी हो सकते हैं, टू क्रेडिटर्स अकाउंट, यानी हम क्रेडिटर्स के अकाउंट में ये सब शो करेंगे। इनपुट GST के अकाउंट में हम क्रेडिटर्स का नाम शो करेंगे, इनपुट SGST के नाम पे क्रेडिटर्स का शो करेंगे, लेकिन हम परचेज अकाउंट लेजर का प्रिपेयर नहीं करेंगे क्योंकि हम परचेज बुक मेंटेन कर रहे हैं। देखते हैं परचेज बुक और परचेज अकाउंट के बीच में डिफरेंस। परचेज बुक होती है उसके अंदर डेबिट क्रेडिट साइड जैसा डिवीजन नहीं होता है, हालांकि परचेज अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट दो साइड्स होती है। परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड्स करते हैं एंड हम परचेज अकाउंट में कैश और क्रेडिट परचेज दोनों रिकॉर्ड करते हैं। तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट। तो अब हम पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। तो इसके अंदर हमारे 10 कॉलम्स होते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज, इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल का अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेट का कॉलम देखते हैं। डेट के कॉलम में तो जैसे हम डेट लिखते आ रहे हैं वैसे लिखेंगे। पर्टिकुलर्स के कॉलम में हम लिखेंगे सारी नेम ऑफ सप्लायर या अकाउंट भी क्रेडिटेड, जिसका अकाउंट जिससे हमने परचेज किया है ऑन क्रेडिट। तो फॉर एग्जांपल मिस्टर एक्स लिमिटेड दिल्ली, हम ऐसे लिख देंगे। फिर हमने उनसे क्या परचेज किया, फॉर एग्जांपल 10 चेयर्स एट द रेट 500 रुपीज़ ईच। ठीक है, तो ये जो होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड इसका जो टोटल अमाउंट होगा वो हम डिटेल्स में लिखेंगे। ठीक है, समझो 10 × 500, तो यहाँ पे 5000 लिखेंगे। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल जितने भी गुड्स है उन्हें हम यहाँ पे डिटेल्स में लिख देंगे उनका अमाउंट, फिर हम उसकी टोटलिंग कर देंगे। टोटलिंग के बाद हम माइनस करते हैं उसमें से ट्रेड डिस्काउंट, अगर गिवन है क्वेश्चन में जितना % ट्रेड डिस्काउंट है वो हम माइनस कर देंगे। फिर जो अमाउंट आएगा वो होंगे नेट परचेजेस। नेट परचेजेस में हम ऐड करते हैं CGST का अमाउंट एंड SGST का अमाउंट एंड हम फिर इसकी टोटलिंग कर देंगे। अब ये जो टोटल है, ठीक है, यहाँ पे 3 ये कौन से अमाउंट आएंगे? सी, यहाँ पे आएगा नेट परचेजेस, यानी जो हमने नेट परचेजेस किए हैं वो परचेज के अमाउंट में आएगा। यहाँ पे जो CGST का अमाउंट आएगा या SGST का आएगा और IGST का होगा तो वो यहाँ आएगा। तो हम इन सब के टोटलिंग भी यहाँ पे टोटल के अमाउंट में फिर से लिख देंगे। तो ये टोटल और ये टोटल हमेशा इक्वल आएंगे। सी, तो एंट्री फिर से हम देख लेते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, ये वाला नेट परचेजेस का अमाउंट आएगा। इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST का अमाउंट आएगा। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, SGST का आएगा। अगर इनपुट IGST अकाउंट डेबिट तो IGST का आएगा। एंड टू मिस्टर एक्स लिमिटेड, यानी एक्स से हम टोटल कितना मांग रहे हैं? इतना, तो एक्स का ये पूरा टोटल आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अब और अच्छे से जानने के लिए इसके ऊपर बेस्ड हमें क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन सेज एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली अज्यूमिंग CGST एट 6% एंड SGST 6%। तो हमें यहाँ पे GST रेट्स मिल गई एंड बिजनेस का नाम मिल गया। तो सबसे फर्स्ट एंट्री है ऑन June 2, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 480, 40 ट्यूबलाइट्स एट द रेट 500 ईच, 15 टेबल फैंस एट द रेट 2000 ईच, ट्रेड डिस्काउंट इज 20%। तो हमने देख लिया सबसे पहले कि क्रेडिट पे तो है, करेक्ट, एंड सेकंड इनका बिजनेस है इलेक्ट्रिक स्टोर का, तो इन्होंने हमने गुड्स ही परचेज किए हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूबलाइट्स एंड टेबल फैंस है तो गुड्स भी है क्रेडिट पे, तो ये एंट्री हम रिकॉर्ड करेंगे। बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 2310, 10 सीलिंग फैंस एट द रेट 3000 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन्स एट द रेट 500 ईच, ट्रेड डिस्काउंट 10%। तो इसमें भी क्रेडिट परचेज है एंड ऑफ गुड्स है, तो ये भी हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट, इनवॉइस नंबर 15/8, 100 डजन बल्ब्स एट द रेट 600 पर डजन, 20 वाटर हीटर्स एट द रेट 1000 ईच, लेस ट्रेड डिस्काउंट। तो ये भी क्रेडिट पे हैं एंड ऑफ गुड्स, तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट इज बॉट फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, इनवॉइस नंबर 705, 5 इलेक्ट्रिक आयरन 480 ईच। सी, तो गुड्स तो है, इलेक्ट्रिक आयरन इज अ गुड, लेकिन ये हमने कैश परचेज कर दिया, तो कैश परचेज कर दिया तो ये कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, तो परचेज बुक में ये रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट इज बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर कंपनी चित्रगुप्त
चित्रगुप्त रोड, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट 12 चेयर्स 1500 ईच एंड 2 टेबल्स 8000 ईच। ठीक सी, अब ये जो है वो उनकी एसेट्स है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है, फर्नीचर है, ठीक है, तो ये उनके लिए एसेट हो गया, तो ये भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि हम ओनली परचेज ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करते हैं, एसेट को रिकॉर्ड नहीं करते, क्योंकि ये फर्म जो है वो इलेक्ट्रिक गुड्स में डील कर रही है, तो परचेज ऑफ फर्नीचर जो है वो हम इस बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिख देंगे बुक्स ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली, परचेज बुक और परचेज जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, इनवॉइस नंबर, LF, डिटेल्स, परचेज इनपुट CGST, इनपुट SGST, इनपुट IGST एंड टोटल। जून 2 की एंट्री है सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली। हम उनका पूरा नाम लिख देंगे और हमने क्या क्या गुड्स परचेज किए वो भी हम लिख देंगे। 40 × 500 20,000, 15 × 2000 30,000, तो ये हो गए 50,000 इसकी टोटलिंग। उसमें हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20%, वो हो गया 10,000। नेट परचेजेज इज 40,000, तो ये अमाउंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर हम 6% CGST प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी 2500 एंड 2400, तो ये 2400 इनपुट CGST इनपुट SGST में आ जाएगा, तो टोटलिंग हो गई 44,800, यानी हम सूर्य इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से 44,800 मांग रहे हैं, और ये जो टोटलिंग है वो हम टोटल अमाउंट में भी लिख देंगे। ऑन जून 10 न्यू लाइट ट्रेडर्स कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली, और ये हमने परचेज किए हैं 10 × 3,000 30,000, 20 × 500 10,000, ये हो गई हमारी परचेजेस 40,000। इसके अंदर हमने ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया 10% का 4,000, तो ये हो गई नेट परचेजेस, ये हम यहाँ लिख देंगे। इनके ऊपर हम CGST और SGST 6% प्रोवाइड कर देंगे, वो भी हम रिस्पेक्टिव कॉलम में लिख देंगे, एंड इनकी टोटलिंग यहाँ और यहाँ, यानी हम न्यू लाइट ट्रेडर से 40,320 मांग रहे हैं। ऑन जून 20 रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली, तो इनसे हमने 100 डजन बल्ब्स एट द रेट 600 पर डजन लिए, यानी टोटल 60,000 एंड 20 वाटर हीटर्स एट 1,000 पर पीस, तो 20 × 2,000 20,000, टोटल हो गया 80,000। इस पे 25%, 80,000 का 25% विल बी 20,000। नेट परचेजेस हो गई 60,000, दैट विल बी रिकॉर्डेड हियर। इसके ऊपर CGST एंड SGST विल बी 3,600, तो वो भी हम रिस्पेक्टिव कॉलम्स में डाल देंगे। तो इनके जो टोटलिंग होगी 67,200 ये हम रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी से मांग रहे हैं। तो फिर हम एट लास्ट हम टोटल परचेजेस, टोटल इनपुट GST, टोटल इनपुट SGST की टोटलिंग कर दें। अगर हम एंट्री देखें तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड विद 1,30,000, इनपुट SGST 8160, इनपुट CGST विल बी 8160। सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से हम 44,800 मांग रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे। न्यू लाइट ट्रेडर्स पे हम 40,320 एंड रविंद्र इलेक्ट्रॉनिक कंपनी का है 67,200, तो इस तरीके से हम एंट्री कर देंगे। आई होप आपको आज का वीडियो क्लियर हुआ हो। आज के वीडियो में हमने देखा परचेज बुक के बारे में, मीनिंग, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट के बारे में, GST के बारे में, कौन सी एंट्रीज है जो रिकॉर्ड नहीं होती है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, उसका फॉर्मेट देखा हमने, एंड उसके ऊपर एक फुल फ्लेज क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे परचेज रिटर्न बुक के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।